नमस्कार दोस्तों। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स पर लिखी जाने वाली वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है। इस बुक के पार्ट 1 में मैंने आपसे शेयर किया कि कैसे आप एक बेहतर इन्वेस्टिंग माइंडसेट के साथ अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जिसे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं पीटर लिंच द्वारा बताए गए कुछ नॉर्मल तरीके, जिनकी मदद से आप अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, बिना रिसर्च के की गई इन्वेस्टमेंट्स जुआ खेलने के बराबर होता है, जिसमें आपको सिर्फ लॉस ही होगा। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट एक इन्वेस्टर्स की तरह बनाना होगा। पीटर लिंच ने इस बुक में बताया है कि वह कैसे अपने चुने हुए स्टॉक्स को 6 कैटेगरीज में बांट देते थे। उन कैटेगरीज के नाम हैं स्लो ग्रोवर्स, स्टालवर्ट्स, फास्ट ग्रोवर्स, सिक्लिकल्स, टर्न अराउंड एंड असेट प्लेस। पहली कैटेगरी, जो कि स्लो ग्रोवर कही जाती है, इसमें वह कुछ बड़ी और पुरानी कंपनीज को रखते थे। ऐसी कंपनीज पर बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि यह बहुत स्लो रेट 2 to 5% से ग्रो करती हैं। पर मिस्टर लिंच ऐसी कंपनीज को मेनली इनके डिविडेंड देने की वजह से खरीदते थे, क्योंकि ऐसी कंपनीज काफ़ी अधिक डिविडेंड देती हैं। दूसरी कैटेगरी है स्टालवर्ट्स। इसमें वह उन कंपनीज को रखते थे जो साइज में तो बड़ी होती थी, पर इनकी ग्रोथ करीब 10 से 12% से होती थी। ऐसी कंपनीज कभी भी अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकती। तीसरी कैटेगरी है फास्ट ग्रोवर्स, जो कि मिस्टर लिंच की सबसे फेवरेट कैटेगरी थी और इसमें वे सबसे अधिक पैसा इन्वेस्ट करते थे। फास्ट ग्रोवर्स उन कंपनीज को कहा जाता है जो साइज में तो थोड़ी छोटी होती हैं, पर उनकी ग्रोथ 20 से 25% से हो रही होती है। इन कंपनीज पर इन्वेस्टर्स को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं कि फास्ट ग्रोइंग कंपनी किसी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती हो। हालांकि ऐसी कंपनीज जितनी तेजी से ग्रो करती हैं उतनी ही रिस्की भी होती हैं। चौथी कैटेगरी है सिक्लिकल्स। यह ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका सेल्स और प्रॉफिट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। इन कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशंस किसी एक सीजन या किसी इवेंट्स पर डिपेंड होती हैं। जैसे दिवाली के समय में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की सेल्स अचानक से बढ़ जाती है। सिक्लिकल कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट की तरह इनके शेयर प्राइस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। पांचवी कैटेगरी है टर्न अराउंड। इस कैटेगरी में उन कंपनीज को रखा जाता है जो काफ़ी खराब स्थिति से गुजर रही होती हैं, पर ऐसी कंपनीज किसी सपोर्टिंग इवेंट के दम पर टर्न अराउंड करके अपनी स्थिति को सुधार सकती हैं। छठी और आखिरी कैटेगरी होती है असेट प्लेस। ये वह कंपनीज होती हैं जिनकी बैलेंस शीट काफ़ी रिच होती है। इनके पास काफ़ी कैश, रियल इस्टेट या लैंड्स होते हैं। इन कंपनीज में कई हिडन असेट्स भी होते हैं, जो कि बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। पीटर लिंच कहते हैं, हमें एक ही कैटेगरी में हमेशा नहीं बने रहना चाहिए। हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स और टारगेट्स को डिसाइड करके एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में स्विच करते रहना चाहिए। आपको इनमें से कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑथर कहते हैं, स्टॉक मार्केट में यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी कंपनीज को ढूंढना चाहते हैं तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पहला है, इट साउंड्स डल। मतलब कंपनी का नाम बहुत अधिक फैंसी नहीं होना चाहिए। आज कई लोग तो केवल कंपनी का मॉडर्न नेम देखकर ही उस कंपनी को बहुत अच्छा मान लेते हैं। जैसे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में एक समय पर यदि किसी कंपनी के पीछे .com लगा होता था तो लोग उस कंपनी के शेयर आंख बंद करके खरीद लेते थे, बिना यह जाने कि वह कंपनी वास्तव में क्या काम करती है या उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं। दूसरा है, इट डज समथिंग डल। मतलब कंपनी कुछ ऐसे काम करती हो जो लोगों को काफ़ी बोरिंग लगता हो, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट या वाटर रिसाइकलिंग जैसे काम। तीसरा है, इंस्टीट्यूशंस डोंट ओन इट एंड एनालिस्ट डोंट फॉलो इट। मतलब कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिस पर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी ध्यान नहीं देते हों और ना ही कोई एनालिस्ट इसे फॉलो करता हो, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार हो। फिर भले ही इसमें ग्रोथ थोड़ी धीमी हो तो भी चलेगा, जैसे दा लिमिटेड। चौथा है, इट्स अ स्पिन ऑफ। मतलब ऐसी कंपनीज जो किसी बड़े बिजनेस ग्रुप का पार्ट हों, पर वह अलग से भी अपना अस्तित्व रखती हों एवं इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस मैनेज करती हों। पांचवा है, इट्स अ यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसी कंपनीज जो टेक्नोलॉजीज का बेहतर यूज़ करना जानती हों। छठा है, इट्स गॉट नाइच।
मतलब ऐसी कंपनीज जहां पर कस्टमर वन टाइम पेमेंट करने की बजाय उन्हें हर महीने या एक रेगुलर इंटरवल पर पेमेंट करते हों, जैसे मोबाइल रिचार्ज या ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करने वाली कंपनीज। सातवां है इनसाइडर्स आर बाइंग। कंपनीज के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी यदि किसी के पास होती है तो वह हैं कंपनी के अंदर के लोग, यानी उस कंपनी के प्रमोटर्स या एम्प्लॉयज़। यदि वह अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हों, मतलब उन्हें कंपनी की ग्रोथ पर पूरा भरोसा है और हमें भी ऐसी कंपनीज को फॉलो करना चाहिए। आठवां है नो ग्रोथ इंडस्ट्री, मतलब कंपनी ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हो जो बहुत धीमी गति से ग्रो करती हो, क्योंकि धीमी गति से हो रही ग्रोथ में रिस्क भी काफ़ी कम होता है और आप लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए पैसे बनाने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसे को बचाना। इसलिए पीटर लिंच बताते हैं कि हमें कुछ टाइप के स्टॉक से बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए, जिसमें पहला है अवॉइड हॉटेस्ट स्टॉक इन द हॉटेस्ट इंडस्ट्री। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ग्रो होने वाले स्टॉक से बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए। जैसे आज के समय में फार्मा और आईटी सेक्टर्स काफ़ी हॉट इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में आपको कभी भी सही बार्गेन नहीं मिलेगा। दूसरा है बिवेयर द नेक्स्ट समथिंग। नेक्स्ट ऑफ समथिंग इज ऑलमोस्ट नेवर। जब भी आपको कोई यह कहे कि इस कंपनी को खरीदो, वह अगली रिलायंस या विप्रो हो जाएगी, तो ऐसे स्टॉक से और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने में ही समझदारी है। तीसरा है बिवेयर ऑफ रिच नेम्स। कभी भी किसी स्टॉक्स को सिर्फ उसका फैंसी नाम देखकर ही ना खरीदें, बल्कि बोरिंग नाम वाली कंपनीज आपको ज़्यादा फायदा दे सकती हैं और फैंसी नेम वाली कंपनीज आपका पूरा पैसा डुबा सकती हैं। इस बुक में पीटर लिंच द्वारा बताई गई बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स to never miss an update from us. Thank you for watching.